पे पेज नंबर 95 का क्वेश्चन नंबर 6, उसका सब क्वेश्चन नंबर 2 में समझा रहा हूँ। बाकी जो है आपने खुद ट्राई करना है, तो ज़रा तवज्जो से सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। जी देखें जी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3x² - 7x + 5 एंड 4x² - 2x + 1। यानी कि इनका जो हमने प्रोडक्ट का मतलब ज़रब मल्टीप्लिकेशन ये निकालनी है। तो देखें बिल्कुल इसका मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल हुई है जिस तरह हम आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कुछ रूल्स हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन में पॉलिनोमियल्स की, वो थोड़ा जहन नशीं कर लें। एक तो मल्टीप्लिकेशन में जो अददी सर है कोएफिशिएंट, ये आपस में ज़रब होंगे, और जो वेरिएबल की पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, वो आपस में ऐड होते हैं, जमा होते हैं। और जो साइन होते हैं, एक जैसा अगर साइन है तो वो प्लस में आ जाते हैं, और अगर डिफरेंट साइन है तो वो माइनस में रहते हैं। मतलब प्लस प्लस ए मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तब भी माइनस। यानी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव के हैं तो वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। देखें जी, 4 को जब 3 से हम ज़रब देंगे तो 12, और सामने है ये x² है वो भी x², तो x एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा जी। ठीक हो गया। इसके साथ अब इसको इसके साथ भी करना है मल्टीप्लाई, तो ये प्लस है वो माइनस है, तो माइनस 4 7 28, और ये x³ है वो x, तो इसके एक्सपोनेंट हो जाएगा 3, जब ये बन जाएगा प्लस ये ऐड होगा 2 ये है और 1 हो, तो ये होगा -28x³। अब इसको ये 5 के साथ, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये जो अददी सर है इसका 4, और ये दोनों आपस में कोएफिशिएंट, और वो 5 को 4 से जब देंगे तो 20 आएगा, और ये प्लस का है वो भी प्लस का है, तो प्लस 20 और x² आ जाएगा फिर ये वाला। तो ये हमने पहली लाइन जो है ये मुकम्मल कर ली है। अब इसी तरह दूसरी, फिर तीसरी। अब देखें कि जैसे हम आम मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर पहला जो ये है वो छोड़ देते हैं, पहली टर्म को छोड़ के थोड़ा आगे लिखते हैं, तो बिल्कुल सेम वही है। देखें माइनस और ये प्लस है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से देंगे तो 6 आएगा, माइनस में -6, और ये x है वो x² है तो x³ बन जाएगा, तो ज़ाहिर है ये इसके नीचे हम लिख सकते हैं। अच्छा, बाजों का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो टर्म मुख्तलिफ है, तो उसको हम आगे थोड़ा लिख लेंगे। अच्छा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 2 से तो 14, और x ये है एक ये, तो एक्सपोनेंट 2 यानी x²। आप जी आगे देखें, माइनस है वो प्लस है, तो -2 को 5 से देंगे तो 10, और x इसको भी हमने कर लिया। अब लास्ट पे है ये 1, इसको भी ये सब के साथ देंगे जरा। तो वैसे 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई का तो सेम ही जवाब आना चाहिए, मगर क्योंकि यहाँ पर साइन का भी मसला है तो साइन थोड़े चेंज होंगे, तो इसको हम बाकायदा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। प्लस 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 हो गया 3 1 3 3x², तो x² वाला ये है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे 3x²। अब माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2/7 कितने होते हैं 14, 14x, अच्छा सॉरी ये x³ आ गया, वही आ गया -3x² माइनस प्लस 3x, इसको इसके साथ ज़रब देंगे 3 1 3x², ये आ गया प्लस माइनस 7x, इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस, अब प्लस प्लस प्लस
प्लस 15। तो बिल्कुल वही चीज़ आई है हमारे पास ये। बस अब क्या है, अब इसको ऐड करना है सबको। ऐड में वही बिल्कुल वही तरीका है कि जी सेम साइन है तो उनको ऐड करें, अगर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करें। तो ये 12x एक्सपोनेंट 4, अब ये सेम साइन है ना, ये माइनस का है ये भी नेगेटिव है दोनों, तो 28 में 6 ऐड कर दे तो 34x क्यूब। अब यहाँ पे देखें ये सारे ये भी प्लस के हैं, तो प्लस ये 20 और 14 कितने हो गए ये सारे टोटल देखें, 20 30 34 35 36 37 37 एक्स स्क्वायर। और ये देखें जी दोनों ये भी सेम साइन है तो ये भी ऐड होंगे, प्लस ये माइनस साइन आएगा 10 and 7 17x प्लस 5। तो ये है इसका आंसर।